स्वागत है भाई आप सभी लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ अच्छी और स्पेशल जानकारी लेके, जिसमें आपने हमारा टाइटल देखा होगा। उस टाइटल में साहब मैंने बताया हुआ है कि 250 रुपये में आप किस तरीके से दिल्ली का पूरे साइट सीइंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 250 रुपये में ही आप दिल्ली के साइट सीइंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें चुनिंदा साइट सीन होंगे, जिसमें कि रेड फोर्ट होगा, जू होगा और लोटस टेम्पल होगा, कुतुब मीनार होगा। कुछ इस तरीके के जो साइट सीन है वो करके आप, अगर टाइम का बॉन्ड है तो आप एक दिन में करके और आप दिल्ली से वापस जा सकते हैं। तो हम इस बात की शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें कि हम आपको समझाएंगे किस किस तरीके से आप, और 250 रुपये में ही किस तरीके से आप दिल्ली का साइट सीन कर सकते हैं। जिसमें सब जो चार चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, रेड फोर्ट, जू, लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार। इसके अलावा भी और भी कुछ है जो आप उसमें, एक दो चीज़ें और भी हैं, इंडिया गेट है, सीपी है, कनॉट प्लेस है, जंतर मंतर है। तो जो जो जंतर मंतर है वो तो इंक्लूड है हमारे 250 रुपये में। तो इस तरीके से आप दिल्ली में विद इन 15 to 16 आवर्स के अंदर, 16-17 घंटे के अंदर आप बहुत सी चीज़ें देख के और आप वापस जा सकते हैं। चाहे आप दिल्ली से 400, 500, 600 किलोमीटर दूर से भी अगर आते हैं ट्रेवल करके, तब भी आप इतना करके और रिटर्न अपने घर को जा सकते हैं। बहुत से लोगों का होता है जिनका यहाँ कोई दिल्ली में नहीं रहता है, तो वो लोग यहाँ रुकने के लिए उनको दिक्कत होती है या कुछ दिक्कत है। तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है, आप इसको देखना और समझना। तो भाई कुछ इस तरीके से इंटरफेस रहेगा हमारा। ये सारे स्पोर्ट हैं और कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं आसपास की सीमाएं हैं जो स्टेट की है, वो यहाँ से आपको दिल्ली में अंदर आना होगा। तो सब, तो भाई इस कड़ी में सबसे पहले नंबर आता है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। तो लाल किला मैं आपको पहले इसकी कुछ थोड़ी सी जानकारी दे दूं जो मुझे है, ज़्यादा तो नहीं है। तो लाल किला जो है वो सबसे, हमारा जो हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी में, वो इसके अंतिम शासक थे। अच्छा भाई, इसका जो आप पुराना नाम है, लाल किला की जगह इसको लाल कोट या लाल हवेली कहते थे पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम में। उसके बाद इसकी जो नींव थी वो बाबर ने रखी 16वीं सदी में। और इसके बाद भाई शाहजहां ने इसको अपनी राजधानी बनवाया और इसका शाहजहानाबाद महल नाम रखा। और इसको कंप्लीट करने में 1638 से लेके 1648 यानी कि 10 साल का समय उन्होंने इसको बनाने में लगाया। और भाई बात करूँ इसकी भव्यता की, तो इसकी जो लंबाई है वो 900 मीटर और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 550 मीटर के आसपास है। और इसके अंदर कई खास महल हैं, जिसमें दीवाने खास, दीवाने आम, मुमताज महल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इसमें कई महल हैं अंदर जो बने हुए, जो आप देखेंगे अंदर जाके तो आपको बड़ा इंटरेस्ट ही लगेगा। इसके बाद वही नंबर आता है, जो बहुत अहम जानकारी है वो ये है कि लाल किला का जो असली नाम है, बेसिकली हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि लाल किला ही करते रहते हैं। तो लाल किला का जो असली नाम है वो भाई है किलाए मुबारक। जी हाँ, किलाए मुबारक इसका असली नाम है। और चूंकि ये लाल पत्थरों से बनाया गया था, इसलिए इसका बाद में नाम रेड फोर्ट यानी कि लाल किला पड़ गया। अच्छा भाई, एक जानकारी और है कि यूनेस्को ने वर्ल्ड धरोहर में हमारे लाल किला को शामिल 2007 में किया। तो अब ये वर्ल्ड धरोहर यूनेस्को की अमानत भी है। इसके अलावा भाई बात करें इसके खुलने का समय, तो खुलने का समय इसका सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक है। और बात आती है टिकटिंग की, तो टिकट की बात करूं, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें तो 35 रुपीज़ लिखे हुए हैं। पर अभी कुछ रेट बढ़ गया है, तो ये 35 की जगह 40 रुपीज़ हो गया है। और फॉरनर के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी कि 600 रुपीज़, 600 रुपये हो गया। बेसिकली तो इसके घुसने के लिए, इसको अंदर एंट्री करने के लिए दो दरवाजे हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। लेकिन ज़्यादातर लोग है ना, या ज़्यादातर जो एंट्री है वो लाहौरी गेट से ही मिलती है। तो ये थी भाई कुछ छोटी सी जानकारी लाल किला के विषय में। बाकी आप जब देखने जाएंगे तो सही से देखेंगे, कोशिश करना थोड़ी जल्दी जल्दी से ही कवर करना, ताकि फिर अगला जो पड़ाव हमारा है वो है चिड़ियाघर। जी हाँ, तो चिड़ियाघर आप देखो, लाल किला से जब भी आप निकलेंगे तो तकरीबन, अगर बाई रोड बस से आप जाते हैं तो यहाँ से आपको 429, 419 की बसें हैं जो लाल किला के बस स्टॉप से आपको आराम से मिल जाएंगी।
और उनमें बैठने के बाद आप कुछ 5 एक 10 मिनट चलेंगे। उसके बाद अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो 10-15 मिनट के बाद आपके अपने राइट साइड में जब देखेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट, और उसके जस्ट बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो भारत मंडपम, जिसमें हाँ, भारत मंडपम जिसमें अभी G20 का सम्मेलन हुआ था और प्रधानमंत्री और कई देशों के सारे लोग आए हुए थे, अमेरिका के, इंग्लैंड के, हर जगह के। तो भारत मंडपम भी आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन में। इसमें आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पे स्टे भी ले सकते हैं, उतर भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अंदर जाने की तो परमिशन शायद नहीं होगी देखने की, या मुझे पता भी नहीं है कि नहीं। लेकिन आप यहाँ उतर के बाहर से फोटो वगैरह, फुवारा वगैरह लगे हुए हैं, व्यू अच्छे आते हैं, तो आप यहाँ से अपनी फोटो वगैरह ले सकते हैं। और दोबारा से वही जो सेम रूट की बसें मैंने बताई हैं, 419, 423, यहाँ से तो एक दो बसें और एक्स्ट्रा बढ़ी जाएंगी, 274 वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा, जो भी बस आप यहाँ से निकले उसमें बैठ लेंगे, वो नेक्स्ट दूसरे या तीसरे स्टॉप पे आपको चिड़ियाघर पहुँचा देगी विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर। तो सीट का हम चिड़ियाघर की बात करें तो चिड़ियाघर का जो टाइम है वो तो आप ये स्क्रीन पे देख लो, ये भी 4:30 बजे तक ही खुला रहता है। और घूमने के लिए जो टाइम टेबल है वो इसमें तो वैसे तो बेसिकली टाइम तो लगता ही है क्योंकि कई एकड़ में फैला हुआ है, तो लेकिन फिर भी आप इसको आराम से देख सकते हैं, घंटे 1 डेढ़ से घंटे के अंदर आप कवर कर सकते हैं, जो अगर आप मुख मुख इसको देखना चाहेंगे तो चिड़ियाघर से निकलने के बाद भाई हम आप पहुंचेंगे हिमांग टोम। तो हिमांग टोम चिड़ियाघर से निकलते ही आपको विदिन 2-3 मिनट्स के अंदर या 10-5 मिनट के अंदर अंदर आप बस ले लेंगे, तो वहाँ से 10 मिनट के अंदर आप हिमांग टोम पहुँच जाएंगे। हिमांग टोम पहुँचने के लिए सेम बसें हैं, 405, 429। यहाँ से कुछ रूट चेंज होता है आगे से, तो आप 429 और 405 बस जो है बदरपुर बॉर्डर की तरफ जाती हैं, उनको लेके और आप उतर जाएंगे राउंड टॉम पे। राउंड टॉम पे जाएंगे आप, वहाँ भी 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है देखने के लिए। देखने के लिए तो आप पूरे दिन भी देखते रहो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटे के अंदर इसको देख के बाहर आ सकते हैं। रिटर्न आने के बाद सेम स्टैंड पे आएंगे और वहाँ से आप 429 नंबर की बस लेंगे, जो कि आपको आश्रम होते हुए लेके जाएगी नेक्स्ट पड़ाव पे, जिसका नाम है लोटस टेम्पल। जी हाँ, लोटस टेम्पल। आप मोदी मिल ओखला सब्जी मंडी क्रॉस करते ही मोदी मिल के बस स्टॉप पे आप उतर जाएंगे। बस स्टॉप पे उतरने के बाद वहाँ जो मोदी मिल का बस मेट्रो स्टेशन बना हुआ है उसके नीचे से एक रास्ता गया हुआ है और दूसरा नेहरू प्लेस से गया हुआ है। तो जब वहाँ से आप आ रहे हो तो पहले ही आप मोदी मिल पे उतर जाएं और वहाँ से आप भाई सीधे चढ़ जाएंगे, वो जो मेट्रो के नीचे से रास्ता जा रहा है, और आप कुछ थोड़ी दूरी पे चढ़ाई सी है, हल्का राइट साइड में जाते ही आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा लोटस टेम्पल। हाँ जी, इसकी जो एंट्री है वो फ्री है। और लोटस टेम्पल का जो हिंदी में नाम है उसको हम बहाई मंदिर के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ, बहाई मंदिर में आप जाएंगे, देखेंगे अच्छी जगह है घूमने की, बढ़िया व्यूज हैं। तो आप यहाँ आराम से थोड़ी बहुत देर टाइम बिता सकते हैं, और बिताने के बाद जब भी आप यहाँ से निकलेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट पड़ाव होगा, तो आप पीछे जिधर से आए थे उधर जाने के बजाय आप जाएंगे नेहरू प्लेस। नहीं जी हाँ, नेहरू प्लेस पहुँचेंगे। नेहरू प्लेस से आप जो नेहरू प्लेस का बस स्टॉप है वहाँ से आपको 534 या 427 नाम की बसें मिलेंगी, जो आपको सीधा लेके जाएंगी कुतुब मीनार। ठीक है जी, आप हम कुतुब मीनार पे आ चुके हैं। कुतुब मीनार पे आपने ये रहा टाइम टेबल। इस टाइम पे भी इसका जो टाइम है, और ये सातों दिन खुला रहता है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और कुतुब मीनार को भी घूमने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगेगा, तो 1 घंटा बाद आप कुतुब मीनार से भी निकल जाएंगे। तो ठीक है भाई, कुतुब मीनार से निकलने के बाद आप अपने स्टॉप पे आइए, बस स्टॉप पे यहाँ से 502 नंबर की बस पकड़िए, और नहीं तो आप 505 नंबर की बस पकड़िए, जो आपको लेके आएगी सीपी कनॉट प्लेस जंतर मंतर। ठीक है, तो जंतर मंतर पे आप जब पहुंच जाएंगे तो जंतर मंतर पे पहुंचने के बाद यहाँ भी आपने ये टाइम टेबल आप देख रहे होंगे, जितना इसका टिकट जो सेम प्राइस है टिकटों का, वो चिड़ियाघर का, रेड फोर्ट का, या फिर लोटस टेम्पल तो फ्री है, कुतुब मीनार का और जंतर मंतर का, इनका सब लगभग सेम प्राइस ही है, 35 या 40 रुपीज़ इंडियंस के लिए। फॉरनर्स के लिए थोड़ा डिफरेंस है, अलग अलग है। तो आप जंतर मंतर जाएंगे, जंतर मंतर में वो भूल भुलैया है, और वैसे तो पिकनिक स्पॉट लोग ज़्यादा मानते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई पिकनिक स्पॉट है नहीं, तो आप घूम फिर के आधा से पौना घंटे के अंदर बाहर आ सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो बात हुई कि मैन जो टाइम के बाउंडेशन के हिसाब से है उन सारी जगहों की। अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है
जंतर मंतर से पास में ही सीपी है, कनॉट प्लेस, आप वहाँ घूम सकते हैं। वो सारी रात खुला रहता है, लगभग लगभग रात के 2 बजे तक खुला रहता है। अगर हम उधर पीछे आप आना चाहें तो इंडिया गेट रिटर्न आ जाएंगे। वहाँ से 433, 460, 548 बहुत सारी बसें आती हैं, जिनसे आप कृषि भवन के लिए आ जाएंगे। कृषि भवन रेल भवन पे उतर के वहाँ से आप राष्ट्रपति भवन का नज़ारा लेते हुए और कर्तव्य पथ पे चलते हुए इंडिया गेट तक 1 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे। बहुत अच्छा व्यू है, अच्छी अच्छी फोटो वगैरह ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। खत्म करेंगे, उसके बाद अब बारी आती है कि आपका 250 रुपये में ये कैसे संभव हो सकता है। तो मैं आपको इसकी एक भी जानकारी दे दूँ तो आप चाहें तो काउंट करके भी देख लीजिए। 40 रुपये लाल किला के हैं, 40 रुपये चिड़ियाघर के हैं, 80 रुपये हो गए, 40 रुपये हिमाउटोम के हैं, 120, और इसके बाद भाई 40 रुपये आपके लगने वाले हैं कुतुब मीनार पे, तो 160 रुपये हो गए। उसके बाद जंतर मंतर की 40 रुपये की टिकट है, तो आपके 200 रुपये हो गए। और 50 रुपये का दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC की बसें जो हैं उनमें 50 रुपये का पास बनता है, जिसमें आप सुबह 5 बजे 4 बजे जब भी आपको पहली बस मिलती है उस समय आप पास बनवाएंगे, और रात को 1 बजे तक, जब भी 12 बजे तक बस चलती रहती हैं, तो आप 12 बजे तक किसी भी बस में चढ़ के किसी में भी उतर सकते हैं। तो ध्यान रखें भाई, DTC की बसों का पास बनता है 50 रुपये में, जिसमें आप आराम से अपना सफ़र तय कर सकते हैं, पूरे दिन घूम सकते हैं। थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, कभी बस ना मिले या कोई और इशू आ सकता है। बाकी भाई इसमें सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी वन ऐप की। वन ऐप, जी हाँ, ये वन ऐप है जो दिल्ली सरकार ने चलाया हुआ है। इसमें आपको सारी मेट्रो और बसों की लाइव जानकारी मिलती है, और कौन सी बस कहाँ जाएगी वो रूट आप अपना जिसमें चेक कर सकते हैं। तो बढ़िया से आप इसको यूज करिए, अपना लॉगिन कर लीजिए, और इसमें टिकट भी आप ऑनलाइन लेते हैं तो वो भी सस्ती मिलती है। तो अभी जो मैंने आपको बताया 50 रुपये का अगर पास बनवाएंगे तो ठीक है, अगर आप टिकट लेंगे तो फिर वो आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि बार बार बसें बदलेंगे, बार बार जगह बदलेंगे, तो आपको चेंज करने में दिक्कत आएगी। और जब पास आप चाहें तो बस में बनाने के बजाय इस ऐप से भी अपना पास बना सकते हैं। तो ये था भाई 250 रुपये का मैटर, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप घूम घाम के रात को 12-1 बजे जब भी आपकी ट्रेन कोई आपने ली हो, 1 बजे 2 बजे रात को नई दिल्ली से, निजामुद्दीन से, कहीं से भी, तो आप वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ के रिटर्न अपनी जगह होम टाउन में चले जाएं। और वहाँ जब होम टाउन में जाएंगे तो आपको अगले दिन की, तो जब ट्रेन में बैठने के बाद तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो इस तरीके से आप दिल्ली में एक दिन में सारे साइट सीन कर सकते हैं। अब बात आती है भाई दूसरे दिन की, कि अगर आप एक नाइट स्टे यहाँ दिल्ली में कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पे यो वाले जो रूम्स हैं वो 700-800 रुपये में, 1000 रुपये में आराम से मिल जाते हैं, जिसमें आप एक नाइट के लिए रुक सकते हैं। तो उसका ऑनलाइन बुक करना चाहें तो ऑनलाइन भी आप रिव्यू करके कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप ऑफलाइन जिस भी एरिया में है वहाँ आसपास में पता कर लें, सर्च कर लें गूगल पे, और आपको रूम मिल जाएंगे। उस पर आप डायरेक्ट जाके उनसे डायरेक्ट बात करके, ऑनलाइन ना बुक करके, आप डायरेक्ट ही रूम ले लें, और फिर आप जो प्लान है उसको आप चेंज कर दें। तो उस प्लानिंग में चेंजिंग क्या होगी कि आप फिर जो अलग अलग स्पॉट हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हुमायूं का मकबरा है और लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल के जस्ट पास में ही 600 मीटर, 500 मीटर के दौरान ही कालका जी मंदिर है, जिसको आप बड़ी बढ़िया से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो कालका जी मंदिर देवी माता का मंदिर है, और जो देवी माँ के 9 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। उसके बाद भाई बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार के जस्ट पास तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 या 2 किलोमीटर की रेंज में छतरपुर मंदिर है, जो बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक स्टाइल में बना हुआ है, अच्छा मंदिर है। और माँ कात्यायनी का ये मंदिर है, जो हमारे माता रानी के शक्तिपीठ हैं उनमें से पहला शक्तिपीठ में माता कात्यायनी का नाम से ये जाना जाता है। तो कुछ आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये इस तरीके से बहुत बढ़िया और सुंदर भव्य दृश्य है इसका, आप इसे बढ़िया से यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा में भी बात करें भाई, तो हम इसके अलावा में आपने देखा कि जो हमारा अक्षरधाम मंदिर है, वो मंदिर भी अभी जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें श्री ऋषि सुनक जी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो भी आए थे। आपने लोगों ने कुछ देखा होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप ये देख लीजिए इसके हिसाब से। तो ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो आप लोग यहाँ अक्षरधाम मंदिर में भी विजिट कर सकते हैं। ये इसका जो एरिया है वो जमुना पार्क के एरिया से मिला हुआ है, और इसको निकलने के बाद कुछ लाल किला के साथ ही राजघाट आता है, जो जैसे महात्मा गांधी जी के समाधि बनी हुई है, आप यहाँ भी घूम सकते हैं। इसके अलावा में
भाई जो कालका जी मंदिर मैंने आपको बताया था, कालका जी के मंदिर के साथ ही राधा कृष्णा जी का जो कृष्ण भगवान है उनका एक ही मंदिर है दिल्ली में, इस्कॉन टेम्पल, वो भी आप घूम सकते हैं। और इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जो कि तालकटोरा मंदिर मार्ग पे स्थित है। और कुछ इस तरीके से आप देखेंगे जब सीपी में जंतर मंतर के आसपास होंगे, इंडिया गेट के आसपास होंगे, तो यहाँ पास में ही गुरुद्वारा बंगला साहब है, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है, और इनके जस्ट पास में ही ये मंदिर आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, बिरला मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये आप फिर अपनी जो प्लानिंग है उसको आपको चेंज करनी पड़ेगी। कुछ स्पॉट हैं जिनकी टिकटें लेके एक दिन विजिट करना है और उसके आसपास के एरिया आपने पूरे कवर कर लेने हैं। और जब दूसरा दिन होगा आपका नाइट स्टे हुआ, तो मॉर्निंग में आप मंदिर तो नॉर्मली 5 बजे सुबह खुल ही जाते हैं, तो मंदिर जो जो आसपास में उनको 5 बजे से पहले आप अपने देख के पूजा पाठ करके निकल लेंगे। और उसके बाद जो भी टिकट वाले एरिया है उन एरिया में जहाँ टाइम का बाउंडेशन है वहाँ पे जाके आप टिकट लेके वो जगह स्पॉट को घूम लेंगे। और फिर शाम के टाइम आप जो बाकी के बचे 2-3 स्पॉट हैं, 2 स्पॉट मान लो आज आपने 2 कवर कर लिए तो 2-3 अगले दिन कवर कर लेंगे। उनके साथ के ही एरिया में मंदिर भी जो है वो भी आप कवर कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप 1 नाइट का स्टे करके और अगले दिन फिर आप शाम को अपने होम टाउन के लिए निकल जाएंगे। तो ये भाई ये थी जानकारी आप सभी लोगों के लिए कि एक दिन में या 2 दिन में किस तरीके से आप दिल्ली के साइट सीइंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो एंजॉय करना और लाइक शेयर कमेंट्स कर देना। और जल्दी दूसरी वीडियो में आप लोगों के लिए डालूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।